दक्षिणा तक पढ़ा दिया गया है। आज पढ़ाया जाएगा आरती। तुम तो पढ़े ही हो, तब तक तुम अपना वो याद कर लो, कनकधारा। हरि ओम मा इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दश वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। आत्म शनि, प्रजा शनि, पशु शनि, लोक शन्य भय शनि। तो आराम से शिव बोलते हो शनि, शनि है, छोटी की मात्रा है। बोलो हरिः ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दश वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। हरिः ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दश वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। हरिः ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दश वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। पढ़ लोगे अब? बोलो अखिलेश। हरिः ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दश वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। तुम बोलो शुभम। सर्वगण तुम बोलो शिव। देख कर बोलिए जब नहीं आ रहा तो। कहाँ है पशु शनि? पशु शनि बताया जाता है। अस्सु सस्सु नहीं, अस्मासु धत्त है जो उनमें आए बोले। तुम बोलो जुगल। हरिः ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दश वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। आरती के पश्चात है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि तो बहुत बड़ी है, ये संक्षिप्त में पुष्पांजलि, लेकिन बाद में जब सब कुछ पूजन हो जाता है तो बड़ी वाली पुष्पांजलि तब होगी। ये संक्षिप्त में ऐसे हो जाता है फूल लेकर के, ठीक है। हरिः ओम जग्नेन जज्ञामयजन्त देवास्तानि न्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम जग्नेन जज्ञामयजन्त देवास्तानि
तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। पुष्पांजलि के पश्चात प्रदक्षिणा। हरि ओम ये तीर्थानि प्रचरन्त श्रिका हस्तानि खङ्गिणः ते खागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि। हरि ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रिका हस्तानि खङ्गिणः ते खागुं। हरि ओम ये तीर्थानि प्रचरन्त श्रिका हस्तानि खङ्गिणः ते खागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि। हरि ओम ये तीर्थानि प्रचरन्त श्रिका हस्तानि खङ्गिणः ते खागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि। हरि ओम ये तीर्थानि प्रचरन्त श्रिका हस्तानि खङ्गिणः ते खागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि। प्रदक्षिणा के पश्चात में होता है विशेष अर्घ्य। जैसे सूर्य अर्घ्य आप लोग प्रतिदिन देते हैं, जल से आप दे देते हैं, तो विशेष अर्घ्य जो गणेश जी को दिया जाता है तो उसमें जल, चंदन, अक्षत, देखो लिखा हुआ है, फल फूल दुर्वा दक्षिणा ये सब कुछ रखा जाता है ताम्र पात्र में। और एक पात्र सामने खाली रखा जाता है। तो कैसे अर्घ्य दिया जाएगा बताओ? हाँ, खड़े होकर बताओ इन सबको, उधर मुंह करके। हाथ में उस पात्र को रख लेंगे और जल को अपनी तरफ उस पात्र में छोड़ना है धीरे धीरे। समझ में आ रहा? समझ में आया कि नहीं? जैसे अर्घ्य आप लोग सामने दिया जाता है उसको अपनी तरफ ऐसे छोड़ा जाएगा और मंत्र को पढ़ा जाएगा। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम भयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात् द्वैमातुर कृपा सिंधो षाड्मातुराग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वांछितं वांछितार्थद। उसके बाद में यजमान से बुलवाएंगे इसको कि अनेन सफल अर्घेण वरदोस्तु सदा मम। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः विशेषार्घ्यं समर्पयामि। अर्घ दे दिया जाएगा। उसके पश्चात गणेश जी की प्रार्थना करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते। ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति वेद्याप्रदेत्य घहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। उसके बाद में फिर दंडवत करेंगे साष्टांग।
नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन। उसके बाद में फिर जल्दी कर बोलेगा, गणेश पूजने कर्म यन्नूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोस्तु सदा मम अनया पूजया गणेशांबिके प्रियंताम नमः। ऐसा कहकर समस्त जो पूजन का कर्म किए भगवान गणेश अंबिका को समर्पित कर देंगे। ठीक है, गौरी गणेश पूजन संपन्न हुआ। कल सब मंत्र सुने जाएंगे, ये नहीं कि घूम टहल के आए अपना सुन हो गया। कल अध्ययन नहीं कराया जाएगा। कल गौरी गणेश के पूरे मंत्र सबसे गणेश जी के ध्यान से लेकर के प्रार्थना तक सुनो। मान लो प्रार्थना नहीं याद है, प्रार्थना छोड़ दो, लेकिन प्रदक्षिणा तक पूरे मंत्र सुने जाएंगे। परसों से कलश स्थापन पढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि केवल हो गया पढ़ लिए, पढ़ने से मतलब नहीं हो, याद भी रहना चाहिए। ठीक, गौरी गणेश के मंत्र पूरे कल तक तैयार रहने चाहिए। अब आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा मणिरत्न माला, जिसको बोलते हैं प्रश्नोत्तरी। बहुत सुंदर ग्रंथ है, आदि शंकराचार्य जी की रचना है ये। इसकी रचना है। ये पुस्तक जो है वैसे तो विरक्तों के लिए है, सन्यासियों के लिए, परंतु बहुत सी चीजें जो है सब सद्गृहस्थों के लिए भी उपयोगी हैं। इस प्रश्न, इसका मुख्य नाम है मणिरत्न माला, परंतु इसको प्रश्नोत्तरी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें शिष्य जो है वो गुरु से संवाद करता है। शिष्य गुरु से कोई प्रश्न पूछता है और गुरुजी उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, इसलिए इसका नाम है प्रश्नोत्तरी। देखिए पहला श्लोक, अपार संसार समुद्र मध्य, अपार संसार समुद्र मध्य, सम्मज्जतो में शरणं किमस्ति, सम्मज्जतो में शरणं किमस्ति, गुरो कृपालो कृपया वदैतत्, गुरो कृपालो कृपया वदैतत्, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। अपार संसार समुद्र मध्य, शिष्य क्या कह रहा है? अपार संसार समुद्र मध्य, ये जो संसार है, अपार अपार संसार समुद्र मध्य, जो संसार रूपी सागर है, अपार संसार समुद्र मध्य, ये जो समुद्र रूपी अपार संसार है। क्यों कहा जा रहा है समुद्र संसार को? युगल, तालाब क्यों नहीं बोला जा रहा? नदी क्यों नहीं बोला जा रहा? इस संसार को समुद्र से ही क्यों इसकी तुलना की जा रही है? पता है कौन सी चर्चा पीछे चल रही? बताया जा रहा, समझ नहीं आ रहा, तुम लोग अपना लगे पड़े हो। संसार की तुलना समुद्र से ही क्यों की जाती है? कहते हैं यथाह सागर है, संसार बहुत और बड़े तो बहुत चीज होती, उनसे तुलना कर दी जाए। जिससे तुलना की जाती है उससे कुछ ना कुछ गुण मिलने चाहिए। जैसे कोई भक्त होता है गांव में, घर में, कहते हैं हमारा बच्चा एकदम भक्त प्रहलाद है। प्रहलाद ही नहीं होता, लेकिन कुछ गुण मिलते हैं, भक्ति रहती है। वो दुष्टता करे बोले तो पूरा कंस है, रावण है। क्यों? क्योंकि उसके दुष्टता का कुछ गुण मैच करते हैं। जिससे जो गुण मैच करते हैं उसी से तुलना की जाती है।
तो यदि समुद्र से तुलना संसार की जा रही है तो कुछ ना कुछ तो गुण भी मैच होते होंगे। तो कौन से गुण मैच होते हैं? अब देखो, समुद्र देखे हो कभी? मुंबई गए हो, बंगाल गए हो, जाओगे देखोगे समुद्र का एक ऐसा है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, एकदम नीला नीला। लोग सेल्फी लेते हैं जा करके, खूब फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, कहते हैं हम देखो वहाँ गए थे। हाँ, गोवा के बीच पे, कहाँ के बीच पे, सब लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, फेसबुक पे डालते हैं। क्यों? क्योंकि देखने में अच्छा लगता है। समुद्र देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु आप अंजलि लो और जल भर कर उसका पान करो, फिर केवल देखने में जल है, वो पूरा का पूरा नमक है, नमकीन जल नहीं है, पूरा ही नमक है। तो केवल देखने में समुद्र सुंदर है, लेकिन पान करने में सुंदर नहीं है। इसी प्रकार से संसार देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब संसार में पड़ जाओ बड़ी समस्या है। यहाँ पढ़ना भी पड़ रहा है, देखो तुम लोगों को, फिर भोजन बनाना पड़ता है, फिर बहुत से कार्य, मतलब आजीवन कार्य ही कार्य लगा हुआ है, शांति नहीं है। केवल देखने में, दूसरे देखो रहे वो तो 4 व्हीलर से चल रहे हैं, वो उनको आराम है। केवल देखने में संसार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो इस संसार में है उनको पता है समस्या है। तुम लोग 4 बजे उठ जाना पड़ता है, हाँ, मन तो 10 बजे तक सोने करता है, लेकिन समस्या है। समुद्र से तुलना हुई कि नहीं? समुद्र भी देखने में अच्छा लगता है पर पान करने में अच्छा नहीं है, और संसार भी देखने में अच्छा लगता है पर यहाँ रहने में अच्छा नहीं है। और देखिए, समुद्र के एक किनारे खड़े हो जाओ, जिस किनारे आप खड़े हैं वो किनारा तो है, लेकिन समुद्र का दूसरा किनारा नहीं दिखता। समुद्र का, जैसे नदी के आप एक किनारे खड़े होते हैं, दूसरे किनारे दिखता है, वो देखो उधर दिख रहा है, दूसरा तट दिखता है कि नहीं नदी का, परंतु समुद्र का दूसरा तट नहीं, तो क्योंकि बहुत बड़ा होता है समुद्र। परंतु ये कन्फर्म रहता है कि समुद्र का दूसरा किनारा है, ये सबको पता है कि समुद्र का दूसरा भी किनारा है, लेकिन दिखता नहीं है। इसी प्रकार से संसार में हमारा जो 2 किनारे हैं, एक जन्म का, एक मृत्यु का। जन्म का किनारा सबको पता है, सबको अपने डेट ऑफ बर्थ पता है, जिसको नहीं पता माता पिता पूछ लेंगे कि हम इस डेट को प्रकट हुए थे। तो जन्म वाला किनारा सबको पता है, लेकिन मृत्यु का किनारा किसी को पता है हम कब मरेंगे, नहीं पता, लेकिन सबको पता है कि मरेंगे। जिस प्रकार से समुद्र के 2 तट होते हैं, 2 किनारों में, एक किनारे पे हम खड़े हैं, दिखता है ये है, दूसरा नहीं दिखता परंतु होता है। इसी तरीके से संसार में हमारे जन्म वाला तट तो दिखता है, पता होता है, लेकिन मृत्यु का तट नहीं दिखता, लेकिन ये पता रहता है कि वो है, मृत्यु है, परंतु दिखता नहीं। तो गुण मैच हो रहे हैं नहीं। और समुद्र में आता है ज्वार भाटा, सुने होंगे, लो टाइड हाई टाइड, चंद्रमा की वजह से, अमावस्या और पूर्णिमा के कारण जब चंद्र पूर्ण होते हैं पूर्णिमा पे, तो ज्वार आता है, कहते हैं बहुत विशाल, समुद्र की लहरें एकदम किनारे तक आ जाती हैं, उफान आ जाता है। और अमावस्या में बोलते हैं कि उनकी जल अंदर चला जाता है, कम हो जाता है, भाटा आ जाता है, जिसको हाई टाइड लो टाइड बोलते हैं। किनकी वजह से? चंद्रमा की वजह से। पूर्णिमा पर चंद्रमा पूर्ण रहते हैं तो ज्वार, और अमावस्या में नहीं रहते तो भाटा। समुद्र में उफान, हलचल किसकी वजह से होता है? समुद्र में हलचल किनकी वजह से होता है? और मानव के जीवन में हलचल किसकी वजह से होता है? मन की वजह से। बोले आज मन नहीं लग रहा, मन अशांत है, कुछ करने को ही मन नहीं कर रहा। तो जीवन में जितनी उथल पुथल है किसके कारण होता है? मन की वजह से। और समुद्र में किसकी वजह से? अब कहो गुरुजी 2 जो उदाहरण देते तो समझ में आया, इससे ये तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें तो मन है, उसमें चंद्रमा नहीं मैच कर रहा। मैच हो रहा? हो रहा। क्यों? आरती करते हो, चंद्रमा मनसो जातो। चंद्रमा जो है किसके देवता हैं? मन के देवता हैं। समझ में आ रहा? चंद्रमा मन के देवता हैं, तो चंद्रमा के कारण ही समुद्र में भी आता है उफान, और चंद्रमा के कारण ही जिंदगी में भी, क्योंकि मन के देवता चंद्रमा हैं। इसलिए बहुत से गुण संसार और सागर के मैच करते हैं, इसीलिए इस संसार की तुलना सागर से की गई है। समझ में आ गया?
तो अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदैतत्। शिष्य क्या कह रहा है, इस संसार रूपी सागर में यदि हम डूब रहे हैं, सम्मज्जतो में शरणम, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदैतत्। हे गुरुजी, आप हमें बताइए, इस संसार रूपी सागर में हम जैसे डूबते हुए का सहारा क्या है? यदि हम इस संसार में डूब रहे हैं, संसार सागर में, तो हम जैसे डूबते हुए का सहारा क्या है? तो गुरुजी बताते हैं, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। विश्वेश, जो इस विश्व के ईश हैं, विश्व के देव हैं, भगवान के पादाम्बुज, उनके चरण कमल रूपी दीर्घ नौका, भगवान के चरण कमल रूपी जो बड़ी जहाज है, उसी का सहारा ले लो। मतलब भगवान के चरणों का ध्यान करो। जो भगवान के चरणों का सहारा ले लिया है, वही इस संसार सागर से पार हो सकता है। इस संसार सागर से पार होने के लिए एकमात्र विकल्प भगवान के श्री चरण हैं। समझ में आ रहा? इस संसार सागर से पार जाना है तो धन, पुत्र, पुत्री, माता, पिता, ये सब संसारिक कोई नहीं आपको पार ले जा पाएंगे। अगर कोई ले जाएगा तो भगवान के चरण कमल रूपी जहाज, तो भगवान के चरणों का सहारा जो ले लिया, वही इस संसार से पार जा सकता है। उसके बाद में फिर शिष्य प्रश्न करता है, क्या? बद्धो हि कोयो विषयानुरागी, बद्धो हि कोयो विषयानुरागी, कावा विमुक्तिर्विषये विरक्तिः, कावा विमुक्तिर्विषये विरक्तिः, को वास्ति घोरो नरकः स्वदेहस्, को वास्ति घोरो नरकः स्वदेहस्, तृष्णाक्षयः स्वर्गपदं किमस्ति, तृष्णाक्षयः स्वर्गपदं किमस्ति। शिष्य प्रश्न करता है कि गुरुजी, बद्धो हि को, बधा हुआ कौन है? बधा हुआ कौन है? तो गुरुजी बताते हैं, विषयानुरागी, जो विषय में फंसा हुआ है। किसी भी विषय में जो फंसा हुआ है, जो विषय का अनुरागी है, वही बधा हुआ है। सुबह रसगुल्ले की जिसको लत लगी है, उठते ही चाहिए, उसके बिना नहीं फिर दिन ही गड़बड़ हो जाएगा। किसी भी चीज़ का विषय, क्यों महाराज, मोबाइल चलाने का, यहाँ जाने के पश्चात लेना ही है, तो वही बंधा हुआ है। क्योंकि मोबाइल तो वहाँ पड़ा, भागते ही वहाँ पर पहुँचना है इनको, क्योंकि उसे बंधे वो खींच रहा अपनी तरफ। जिसे भी विषय से बंधे हुए, जैसे कोई गाय भैंस रस्सी में बांध कर ले जाता, तो हमको लगता क्या है कि ये बंधा हुआ कौन है, गाय बंधी है या भैंस बंधी है, लेकिन होता नहीं। हमको दिखता है कि गाय या भैंस बंधी है, वास्तविकता में बंधे हम होते हैं। इसको अगर अंदाजा ना हो तो कैसे अंदाजा है? एक चाकू से उसकी रस्सी काट दो। कोई गाय या भैंस को ले जा रहा है, दिखता क्या है कि गाय या भैंस बंधी हुई है और वो पकड़ कर ले जा रहा है जो उसको ले, लेकिन होता क्या है कि बंधा तो वो रहता है। अगर इसको अंदाजना है तो कैसे अंदाजना है? आपको चाकू से रस्सी काट दो, फिर जानते हो क्या होगा? गाय या भैंस आगे आगे भगेगी और वो पीछे पीछे दौड़ेगा, क्योंकि बंधा है तभी तो इसके पीछे दौड़ रहा। नहीं, मुक्त हो गया, छोड़ देना चाहिए। दिखता कुछ है और होता कुछ है महाराज। यहाँ भी है, यहाँ से भगते ही मोबाइल के पास जहाँ होगा वो ढूंढ कर वहीं पहुंचेंगे। जिस प्रकार से पृथ्वी से कोई वस्तु ऊपर फेंको, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आता है, बस उसी तरीके से जहाँ भी होगा मोबाइल के पास पहुंचेंगे। यहाँ से किसी भी चीज की लत लगी हो तो वही बंधा हुआ है। किसी भी विषय की लत हो तो वो बंधा हुआ है, उसके बिना कार्य ही ना चले। तो गुरु जी कहते हैं बंधा हुआ वो है जो विषयी है, जो विषयानुरागी है, वो बंधा हुआ। शुभम ठीक से बैठिए। तो फिर शिष्य पूछता है कि यदि विषयी बंधा हुआ तो कावा विमुक्तिर,
फिर विमुक्ति क्या है? मुक्ति मतलब होता है जो मुक्त हुआ, विमुक्ति मतलब जो विशेष प्रकार से मुक्ति, विशेष प्रकार से खुला हुआ। तो यदि विषयी जो है वो बंधा हुआ है तो विमुक्ति क्या है? गुरु जी बताइए विमुक्ति क्या है? तो गुरु जी कहते हैं विषयों से ही वैराग्य। अभी तक मोबाइल में आलोक बंधे हुए हैं और इनको समझ में आ जाए कि नहीं ये तो गलत बात है, हमको नहीं बनना है और छोड़ दें, तो मोबाइल इनके आसपास पड़ा रहे, कोई मतलब नहीं। अभी तो 1 किलोमीटर दूर है, अभी इनका मन वहीं है। जब विमुक्ति क्या हो जाए, इनके पास में पड़ा रहे फिर भी उसको ध्यान न दे, उससे कोई मतलब न रहे, तो ही विमुक्ति है। जिस विषय से आसक्ति थी उधर से मन हट जाए, वैराग हो जाए तो हो गया विमुक्ति। वो खुला हुआ है, बंधा हुआ नहीं है। को वास्ति घोरो नरकः, घोरो नरकः को वास्ति। गुरु जी से शिष्य प्रश्न कर रहा कि गुरु जी बहुत घोर नरक क्या है? घोर नरक क्या है? तो गुरु जी कहते हैं स्वदेहश, आपका अपना शरीर ही सबसे बड़ा नरक है, सबसे बड़ा बंधन, सबसे बड़ा नरक है, आपका शरीर ही है। देखिए, जब भगवान ने इस शरीर की रचना की, क्या भगवान के यहाँ कोई हीरा मोती जवाहरात सोने की कमी थी? चाहते तो हीरे की आंख लगाते, बढ़िया सुंदर, हाँ, जो नसें हैं बढ़िया सोने की लगा देते, नाखून ओखून चांदी के लगते, बढ़िया चमकते हुए चलते सब लोग। क्या उनके यहाँ कुछ कमी थी? नहीं। ठाकुर जी ने हीरा सोना कहाँ रखा? जमीन में 1-1 किलोमीटर 100-100 फीट 500-500 फीट नीचे दबा कर रख दिया। रखा है कि नहीं? नीचे। लेकिन फिर भी मनुष्य उसको खुदाई कर करके निकाल लेता है। क्यों नहीं लगाया? जिससे इस शरीर से मोह ना हो किसी को। जब ये मांस, शरीर कैसा है? मांस शोणित लेपितम, मांस मज्जा हड्डी, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे इस शरीर से प्रेम कर सको। बहुत कोई सुंदर वस्तु इस शरीर में नहीं लगे हुआ कि हीरा जवाहरात लगा हुआ है। हड्डी का ढांचा, उस पर मांस और उस पर कोशिकाएं, कोई सुंदर है शरीर? नहीं। मलमूत्र का भंडार है, मलमूत्र ही शरीर में भरे रहते हैं। बहुत सुंदर नहीं, फिर भी मनुष्य इसी में फंसा हुआ है। जब शरीर की रचना हुई तो भगवान को बड़ी दया आई कि इसकी शरीर की तो रचना हो गई, लेकिन ऐसा इसको तो कुत्ते खाने के लिए दौड़ाएंगे, वो कहीं हृदय, हाँ, किडनी, लीवर इधर उधर रहेगा, तब इसके ऊपर ये चमड़ा जो स्किन है नहीं लगा हुआ था, इसको कुत्ते दौड़ाएंगे। कहीं बगुला चील टहल रहे होंगे, इसकी आंख निकालने के लिए दौड़ेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, डंडे लेकर के दंडी स्वामी बने हैं, सबको हटाते रहेंगे, लेकिन मक्खियाँ इसके पूरे शरीर पर टहलेंगी तो क्या करेंगे? कब तक चंवर झली जाएगी? कि कोई कार्य मानव नहीं कर पाएगा, ये दिन भर अपने शरीर की ही रक्षा करता रहेगा, कहीं मक्खियों से, कहीं कौवों से, कहीं जीवों से। हाँ, तो मनुष्य पर दया करके एकदम आधा मिलीमीटर, एकदम जितनी पतली हो सकती थी उतनी पतली पन्नी चढ़ा दिए स्किन, बस सब कुछ पैक कर दिए ठाकुर जी ने। अब बस यही इतनी पतली चमड़ी ही इस मनुष्य के मोह का कारण है, और इस चमड़ी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे प्रेम किया जा सके। नरक है पूरा शरीर, इससे बड़ा नरक कोई नहीं। इस संसार के आवागमन से छुटकारा पाने का केवल एकमात्र साधन है मानव शरीर, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो यहाँ पर लोग अपना आ गए हैं आनंद कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प दिया गया है कि बार बार जन्म और मरण का ये जो चक्र है, इससे छुटकारा पाने के लिए ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेकर के मानव यहाँ से मुक्त हो जाए। मानव शरीर बस यही इसीलिए है, परंतु इस मानव शरीर में इसी जो 1 मिलीमीटर चमड़ी पन्नी लगी है, इसी के चक्कर में ये और उसका आवागमन का रास्ता बना, यहीं पर फंसा रह जाता है। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि स्वदेहस। जब शिष्य प्रश्न पूछता है को आस्ति घोरो नरक, तो गुरु जी क्या कहते हैं? स्वदेहस, ये अपना शरीर ही सबसे बड़ा नरक है। तो फिर जब शिष्य कहता है गुरु जब ये अपना शरीर ही नरक है तो स्वर्ग पदम किमस्ति,
फिर स्वर्ग पद क्या है, फिर स्वर्ग क्या है? गुरु जी कहते हैं तृष्णाक्षयः, तृष्णा का नाश हो जाना ही स्वर्ग है। तृष्णा का नाश हो जाना, मानो जब तक यहां पर किसी एक मतलब कोई ऐसा डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि आपको इतना पैसा मिल जाए आपको शांति मिल जाएगी। आपके मन से जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे संतुष्टि नहीं होगी। बहुत से ऐसे ऐसे अरबपति हैं, बिल गेट्स हो गए, अपने यहाँ के अंबानी हो गए, अडानी हो गए, इतना पैसा है, चाहे तो उनकी एक दो पुश्तें बैठकर खाएं, कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे हम लोगों से ज्यादा व्यस्त हैं, कार्य कर रहे हैं। उनके पास बहुत से पैसा है और हम लोग चाहते हैं लाख 2 लाख रुपए मिल जाए। बहुत से जो भिक्षाजीवी भिखारी है बैठे हैं, वो सोचते हैं आज हमको 100 रुपए दिन में मिल जाए। सब ने अपना एक डेफिनेशन सेट कर रखा हुआ है। शांति किसी को नहीं हो, और शांति किसको? जिसने तृष्णा पर विजय पा लिया, उसको चाहिए ही नहीं। रोटी मिल गया, हो गया, भजन चल रहा है। जब तक मन पर आप काबू नहीं पाएंगे तब तक नहीं। तो ये जो तृष्णा पर जिसने विजय प्राप्त कर ली उसके लिए वही स्वर्ग है। जिसने तृष्णा पर विजय प्राप्त, जिसके पास पांव नहीं है वो सोचता है हमारे पास पांव हो जाता तो हम कम से कम चलते। जिसको पांव मिल गया तो सोचता है हमको जूता चप्पल बढ़िया मिले, जूता चप्पल भी मिल जाए कहते ये तो बेकार है, हमको ब्रांडेड चाहिए, एडिडास वाला। मतलब संतुष्टि नहीं है। जो संतुष्ट हो गया उसके लिए यही स्वर्ग है, नहीं तो मन ऐसे भटकता ही रहेगा। पैदल चलते हैं, सोचते हैं रिक्शा मिल जाए, रिक्शा मिलता है तो बाइक के बाद में फिर उसमें फिर राइडर वाली, फिर किसी को अपाची चाहिए, किसी कुछ चलना उसी की। लेकिन नहीं, मन ऐसे है, जब तक संतुष्ट नहीं होता मन बढ़ता रहता है, बढ़ता। 4 व्हीलर जिनके पास है उनसे पूछो आपका तो आनंद है, अरे बोले क्या है, तो ऐसे ही है, मारुति सुजुकी है, हमारे पड़ोसी हैं उनके पास फॉर्च्यूनर रखी है, उनको मारुति में अपने नहीं आनंद आ रहा, उनको फॉर्च्यूनर देख को चिढ़े, मतलब उनको परेशान हुए जा रहे। किसी के पास वो भी नहीं, वो सोचता है हमारे यहाँ साइकिल ही हो जाए। क्यों परेशान है? क्योंकि उनमें तृष्णा है, संतुष्टि नहीं है। तो चाहे जितना हो जाए, जिसके पास हेलीकॉप्टर भी होगा, अगर मन में तृष्णा है, संतुष्टि नहीं है, तो पड़ोसी का हवाई जहाज देखकर वो परेशान करते रहेंगे, उनको अपने हवाई हेलीकॉप्टर में आनंद नहीं आएगा। जिसको संतुष्टि है वो नमक रोटी खाकर भी आनंद में पड़ा रहेगा, भोजन करके टूटी चारपाई पे भी खूब सो लेगा। अगर मन में तृष्णा है तो एसी लगा रहे, फिर उसमें आनंद नहीं आएगा, वो परेशान होते रहेंगे कि पड़ोसी के यहाँ फॉर्च्यूनर आ गई है, अभी तुम्हारे 4 व्हीलर ऐसे है, अब कैसे कहाँ से लाएं। तृष्णा पर विजय जिसने प्राप्त कर ली उसके लिए वहीं पर उसके घर पर ही स्वर्ग है। तो स्वर्ग क्या है जी? स्वर्ग पदम की मस्ती बोले तृष्णाक्षय, जिसने कई तृष्णा का नाश हो गया, तृष्णा का नाश हो जाए तो वही स्वर्ग है। फिर शिष्य प्रश्न करता है, संसार हृत्कः श्रुतिजात्मबोधः, संसार हृत्कः श्रुतिजात्मबोधः, को मोक्ष हेतुः कथितः स एव, द्वारं किमेकं नरकस्य नारी, द्वारं किमेकं नरकस्य नारी, का स्वर्गदा प्राणभृतामहिंसा, का स्वर्गदा प्राणभृतामहिंसा। शिष्य प्रश्न करता है कि संसार हृत कह, संसार को हरने वाला कौन है? जो संसार में हम लोग फंसे हुए हैं, इसका हरण करने वाला कौन है? संसार का हरण करने वाला कौन है? बोले श्रुतिजात्मबोधः। श्रुति मतलब, श्रुति बोलते हैं वेदों को, संकल्प बोलते हैं श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम, बोलते हो ना। तो श्रुति किसको बोलते हैं? वेद को। तो वेदों से उत्पन्न जो आत्मबोध है, आत्मक ज्ञान है, जो वेदों से जो उत्पन्न आत्मज्ञान है वही इस संसार का हरण करने वाला है। ये संसार कुछ है नहीं, संसार कुछ है नहीं, केवल माया है। क्या है? माया किसको बोलते हैं? माँ मतलब होता है नहीं,
या मतलब होता है माँ मतलब नहीं, या मतलब है। जो है नहीं फिर भी दिखता है वही माया है। जो है नहीं फिर भी दिखता है वही माया है। जैसे आप स्वप्न में हो, स्वप्न में मानव कब रहता है? जब न तो वो जग रहा होता है न तो सो रहा होता है। बीच की अवस्था सुषुप्ता अवस्था कहलाती। जब सो जाएगा तो स्वप्न दिखेगा ही नहीं पूर्ण रूप से, जब निद्रा में है, और जगता रहेगा तो भी नहीं दिखेगा। दिखेगा स्वप्न कब? जब बीच की अवस्था में रहता है। और स्वप्न में मान लो शिव कुमार और विपुल की लड़ाई हुई स्वप्न में, और विपुल ने तलवार से शिव कुमार का गला काटना शुरू किया, तो कष्ट पूरा हो गए, चिल्लाएंगे, गले से खून भी निकलेगा और गला कटेगा भी। कब तक ये तड़पेंगे? जब तक इनकी निद्रा न खुल जाए। कोई इनको आकर के जगा दे बाहर। आप इधर से कार्तिक जा रहे हों और यहाँ कुछ बट रहा हो और जो शिव कुमार उठो उठो, वहाँ तो लड्डू बट रहा है। अब ये उठेंगे, अब इनका दर्द खत्म और ये गला देखेंगे, अरे सब तो ठीक है हमारा। मतलब स्वप्न में इनका गला कट नहीं रहा था लेकिन दर्द हो रहा था। स्वप्न में जो भी स्वप्न देखते हो सब एकदम घटना एकदम सच में लगती है। कोई आपको मिठाई खिलाएगा तो उसका भी स्वाद मिलेगा, कोई मारेगा तो चोट भी लगेगा। और कब तक? जब तक आप स्वप्न में हैं। जब तक आप स्वप्न में, तभी तक कोई आकर के आपको जगा दे तो ना तो मिठाई वहां मिलेगी, ना तो आपका गला कटा मिलेगा, कुछ नहीं, सब खत्म। स्वप्न था। इसी तरीके से संसार भी है। संसार मिथ्या है, माया है, ये है नहीं, केवल भासता है हम लोगों को। सुख दुख ये सब है नहीं, ये हम इसको अपना मान बैठे हैं। ठाकुर जी के चरणों का सहारा लेकर के हट गए, कुछ नहीं। यहाँ पर जो भी कष्ट है, जो भी प्रसन्नता है, ये हमारे मानने से है। आप लोगों को कई बार हमने बताया, फिर बता रहे हैं। एक अनुष्ठान में 2 पंडित जी गए थे, बताया था ना। 2 पंडित जी एक अनुष्ठान में गए, सुबह से शाम तक अभिषेक हुआ, पूजन हुआ, और सायंकाल जब वापस आ रहे हैं तो एक पंडित जी एकदम उछल कूद मचाए हुए, हमको ऐसे यहाँ अनुष्ठान नहीं करना, ऐसे यजमानों के यहाँ पूरा दिन बेकार कर दिए, अब जाएंगे। और दूसरे एकदम प्रसन्नता से जा रहे हैं। एक तो एकदम मतलब उछल कूद मचाए हुए, ऐसे स्थान पर जाना ही मूर्खता है, हमने अपना दिन बेकार कर लिया, ऐसी जगह गए, ऐसे कोई अनुष्ठान करवाता है। और दूसरे प्रसन्न थे। रास्ते में मिले, भैया बात क्या हुई? बोले क्या बात हुई? पूरा एकदम परेशान करके रख दिया है, दक्षिणा ठीक से नहीं दिए। बोले मतलब क्या है? 2 लोगों, तो आप 2 लोग साथ में गए थे, ऐसा क्या इनको कुछ ज्यादा मिल गया, आपको कम? बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बोले अच्छा आप बताइए आपको कितनी दक्षिणा मिली, क्या समस्या हुई? बोले सुबह से गए हैं, सुबह से गए हैं, कपड़ा प्रेस करवाते हैं, 5 रुपया लगता है कि नहीं, कपड़ा धुलाई, और सुबह से शाम तक पूरा चिल्ला चिल्ला करके हम अनुष्ठान पूजन अभिषेक करवाए, और आते वक्त दक्षिणा कितनी मिली है? 2 रुपया। ऐसे कोई अनुष्ठान कराता? इससे अच्छा तो न गए होते। सुबह से शाम तक हमने मेहनत किया और हमको दक्षिणा मिले 2 रुपये, इसलिए एकदम परेशान। बोले हाँ ये बात तो गलत है भाई, ऐसे नहीं देना चाहिए, कम से कम 51 रुपये 101 रुपये तो मिलते तो भी। बोले हाँ अब आप ही बताओ। तो उनसे बोले कि पंडित जी आपको ज्यादा मिल गया क्या मतलब, आप प्रसन्न क्यों हैं? अब ये दुखी क्यों थे? इन्होंने मन में ये विचार किया हो सुबह से शाम तक चल रहे हैं, 150 रुपये तो मिलेंगे। इनके मन में आशा थी कि 100 या 50 रुपये मिलेंगे, और 100 और 50 रुपये मिले नहीं, मिले कितने? 2 रुपये। तो इनके मन में एकदम वो आ गया, मन के कारण ज्वार भाटा, लो टाइड हाई टाइड आने लगा, उछल कूद। हाँ अब दूसरे बोले तुम प्रसन्न का हो? बोले अभी 1 महीने पहले ही उनके यहाँ अनुष्ठान था, हम गए हुए थे, और जो दक्षिणा चढ़ रही थी खुले कराने के हिसाब से 10 रुपया हमसे ही मांग लिए थे चढ़ाने के लिए, हमारा वो भी वापस नहीं किए, दक्षिणा तो मिली ही नहीं मिली, भोजन भी नहीं मिला, ये स्थिति थी। वो तो यही सोच रहे थे कि हमारा दक्षिणा 10-20 रुपये, वो मतलब मन से ही उन्होंने किया था, जा तो रहे हैं लेकिन मिलना तो कुछ नहीं है, 8-10 रुपये हमारा ही खर्च होगा। और 8-10 रुपये उनको खर्च हुए नहीं, भोजन भी किए, 2 रुपये भी मिले, तो प्रसन्न थे। ये तो हमारे पैसे भी नहीं खर्च हुए, हमको 2 रुपये यहाँ मिल गए। क्यों इनको प्रसन्नता मिली? इन्होंने कोई वहां से
उम्मीद नहीं रखी थी, कोई आशा ही नहीं थी इनको कि यहाँ से मिलेगा। तो ये सोचते थे हमारा खर्च हो जाएगा, वो सोच रहे थे कि हमको मिलेगा। तो आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, वो एकदम निराश थे कि हमको मिलना नहीं, उनको मिल गया, वो प्रसन्न थे। अगर दक्षिणा प्रसन्नता देती तो 2 रुपये तो उनको भी मिले थे, वो भी प्रसन्न होते थे। पैसा किसी को प्रसन्नता नहीं देती। संतुष्टि, आप जितने में संतुष्ट हो गए, वो आशा किसी से मत रखें। किसी से आप आशा रखेंगे और जब वो आशा टूटेगी तभी आपको कष्ट मिलेगा। जब आप किसी से भी आप आशा रखेंगे और जब आपको किसी से कोई आशा ही नहीं है, आपको कोई मान अपमान को, आपको किसी से प्रेम कर रहे हैं, आपको लग रहा है हमारा सम्मान करे वो, अब जब वो ना करेगा तब आपको कष्ट होगा, ये कैसे हो गया। आप किसी से कोई मतलब, जो भी मान अपमान जैसा भी है, कोई मतलब नहीं। समझ में आ रहा? ना समझ में आ रहा तो पूछ लो। तो संसार में कष्ट कौन देता है? आशा। और इस संसार से मुक्ति कौन कराएगा? आत्मबोध। जो वेदों से प्राप्त श्रुतिजात्मबोध है, श्रुतिजात्मबोध है ना, तो संसार से मुक्ति कराने वाला है। संसार कुछ है नहीं, वही वेद आपको बताएगा कि संसार जो है मिथ्या है, यहाँ जो सत्य है ठाकुर जी हैं केवल। इस संसार के आवागमन से छुटकारा दिलाने वाला ठाकुर जी का चरण है, आपको पहले ही बताया गया। ठाकुर जी का नाम आपको यहां से मुक्ति, हर समय नाम जप, हर समय नाम। आप लोग तो अभी छात्राणाम अध्ययनम तपः, अध्ययन करने वाले हैं, अध्ययन करो, लेकिन अध्ययन के पश्चात तो जैसे भी समय, क्योंकि आप सब तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले हैं, नहीं गुरुकुल में है, तो नाम जप खूब करें। नाम नाम जो भी आपके इष्ट हों, राधा जी, राम जी, कृष्ण, जो भी हों उनका नाम, नाम जपने से भी आप इस संसार से चले जाएंगे। जिनका आप नाम जपेंगे वे आपके पास स्वयं चले आएंगे। क्योंकि देखिए, हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम ठाकुर जी तक पहुंच पाएं, परंतु ठाकुर जी तो सक्षम है हमारे पास आने के लिए। बहुत भीड़ हो, भीड़ बहुत हो, संसार में भीड़ है ही, भरे पड़े हैं लोग। उस भीड़ में आप कहीं पर हो और किसी के पास आपको जाना है, अब आप उस भीड़ में भटके हुए हों, भीड़ इतनी है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं हमको जाना कहाँ है। जानते हो क्या, आप कभी कुंभ में गए हैं? कुंभ में स्नान करने, किसी बड़े मेले में जाएं, तो जब कोई भटक जाता है और वो कहीं नहीं जा पाता, जो उसके अपने गार्जियन होते हैं, माता पिता से जब बच्चा भटकता है और अपने माता पिता तक नहीं पहुंच पाता, तो जानते हो क्या विकल्प रहता है? वो उस मेले में एक भूले भटके शिविर होता है। क्या होता है? तो भूले भटके शिविर तक पहुंच जाओ, भूले भटके शिविर का पता सब बता देते हैं। वहां पहुंचने पर वे अपने माता पिता के नाम लेकर पुकारता है, तो उसके माता पिता ही वहां पर पहुंच जाते हैं। जहां पर बता दें कि इस नाम का बच्चा इस भूले भटके शिविर में है, इनके माता पिता का ये नाम हो, जहां पर भी हो वो यहां पर आ जाएं। इस संसार में हम लोग भटक रहे हैं, भटक ही रहे हैं लक्ष्य से, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य जो है परमात्मा की प्राप्ति है, और हम लोग परमात्मा की प्राप्ति ना करके इधर उधर भटक रहे हैं। तो हमको करना क्या है? अपने गुरुदेव रूपी भूले भटके शिविर में पहुंच जाओ। गुरु जी का पता तो वे आपको पता, वहां आपको मिला देंगे। आपको क्या देंगे? वे नाम देंगे, जिनका भी नाम दिया जाएगा। जब आपको नाम दिया जाएगा राधा का, कृष्ण का, राम का, आप तो नहीं जा सकते, लेकिन वे तो आ सकते हैं। वे ही आपके पास आकर के आपका उद्धार कर देंगे। तो कहीं इधर उधर ना भटक कर सिर्फ नाम लेना है। भीड़, ये तो बड़ी बात हुई। आपके इष्ट मित्र हो, कहीं बहुत भीड़ हो, खूब भीड़ में हो, अब वैसे कैसे जानोगे? नाम लेते ही उस भीड़ में से वही आ जाते हैं, आते हैं नहीं? जिनका नाम में इतना वो है, नाम में इतना पावर है। लाख लोगों की भीड़ हो, आप ऐसे देख रहे हो, देखते देखते आप नहीं समझ पाए, लेकिन जैसे नाम लेते हैं वो तुरंत हाथ उठाएगा, हाँ हाँ हम यहाँ हैं, आ रहे। नाम लेते ही, नाम में इतना पावर। और नाम का पावर देखो, एक गांव में बारात गई, सब लोग चले गए बारात। चोरों को पता लगा कि यहां से बारात गई है, तो आज चोरी किया जाए इस गांव में, क्योंकि महिलाएं होंगी या वृद्ध आदि कहीं होंगे, एक दो ऐसे ही, बाकी सब बारात रात्रि में चलो। तो चोर आए 4-5 बढ़िया, तो बोले चलो इस घर में, किनारे घर था, इसी में
कूदा जाए सामान, बिल्कुल कन्फर्म कर लो। बोले कन्फर्म कैसे? बोले ईंट उठाओ, 1-2 ईंट इनके घर में मारो। यदि कोई घर में होगा तो सब बोलेंगे भाई कौन है कौन है, कोई नहीं होगा तो आवाज नहीं आएगी। तो चोरों ने 1-2 पत्थर उठाए और उनके घर के आंगन में फेंका। उस घर में केवल एक वृद्ध थे, वो बीमार थे, वो चारपाई पे पड़े थे, उठ भी नहीं सकते थे। जब 1-2 ईंट पड़ा तो भाई वृद्धों को अनुभव होता है, वे समझ गए कि चोर आ गए हैं और वो कन्फर्म करने के इनके घर में है कि नहीं कोई। बोले तो बड़ी समस्या, चोर आएंगे, सामान भी ले जाएंगे और हमको भी पिटाई करेंगे। तो उन्होंने युक्ति निकाली। बोले राम सिंह, शमशेर सिंह, राज बहादुर, देखिए तो कौन है, 10-20 नाम ऐसे ही। अरे लखन, देखो तो बाहर कौन है, 10-15 नाम जब उन्होंने लिए, चोरों ने सोचा अरे हमको लग रहा है जिनके यहाँ से बारात गई है इनके यहाँ से झगड़ा है, हाँ कोई गया ही नहीं, सब इसी में पड़े हुए। और चोर ऐसे भगे, क्या जिनका नाम उन वृद्धों ने लिया वो सही थे? सब झूठे नाम थे। लखन, राम सिंह, शेर बहादुर कोई थे? कोई नहीं थे, झूठे नाम लिए और सही वाले चोर भग गए। नाम की महिमा देखो, जो नाम था वो झूठा था, झूठे नाम तो थे, और चोर झूठे थे, सही थे? चोर सही थे, फिर भी भग गए। करे तो पूरा घर ही भरा पड़ा हुआ है, हम तो गलत जगह आ गए। जब झूठे नाम से सही चोर भग सकते हैं तो जो परमात्मा का सही नाम है राम कृष्ण राधा, उससे जो झूठे चोर हैं काम क्रोध मद लोभ हमसे नहीं भगेंगे, 1 मिनट में भग जाएंगे। केवल विश्वास होना चाहिए। अब विश्वास कितना, बहुत ज्यादा विश्वास की बात नहीं, जितना विश्वास हम लोग एक नाई पे करते हैं, नाई बार बार जानते हो नाई, उतना भी विश्वास हमको परमात्मा पे हो जाए तो कल्याण हो जाए। जब नाई के यहाँ जाते हो बाल कटाने, जब कुर्सी पे बैठते तो आंख बंद करके कहते भैया नया ब्लेड लगाना, पुराना मत लगाना, और हाथ में उस्तरा लेकर ऐसे फेरता, अगर थोड़ा सा गला काट दे तो, लेकिन नाई पर विश्वास है कि ये हमारा गला नहीं काटेगा, उतना भी विश्वास हमको परमात्मा पे नहीं होता जितना एक नाई पर करते हैं। उसके हाथ में ब्लेड है, नया बोल के लगाते हैं पुराना वाला मत लगाना, हाँ नहीं इन्फेक्शन हो जाता है, नया ब्लेड लगा और आंख बंद करके लेटते हैं। नाई पर इतना विश्वास है, भूत पर विश्वास है कार्तिक को, इनको पता है कि रूम में जाएंगे भूत होता है, लेकिन इनको वेद कहता ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर सर्वत्र है, एक एक कण में ईश्वर है, उस पर विश्वास नहीं है। जब एक एक कण में ईश्वर है तो जहां आपका भूत है वहां भी तो है ईश्वर, लेकिन उसको नहीं मानेंगे। भूत का अपने मन से मान लिए हैं, ईश्वर बताओ उसको नहीं मानना। ये है हम लोग अपने मन से, अपने मन की छोड़िए, ईश्वर सर्वत्र है, यत्र तत्र सर्वत्र। प्रहलाद जी की कथा तो आप सुने हैं, नरसिंह बसे हर खम्बन में, खंबे से भी निकल आए, क्योंकि ईश्वर को वहां खंबे में आना नहीं पड़ा, वे सर्वत्र हैं। नामदेव जी थे, वे ठाकुर जी को बहुत सुंदर मानते थे। जैसे भोग लगाने वाले थे, रोटी बनी और एक कुत्ता आया, पूरे रोटी मुंह में दबाए लेके भग गया, और नामदेव जी घी का कटोरा लिए पीछे दौड़े, ठाकुर जी आप सूखी रोटी ले जा रहे, घी तो लगाते जाओ, घी तो लगाते जाओ, पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। तो उस कुत्ते में से ठाकुर जी प्रकट हो गए। ईश्वर सर्वत्र है, बस हमारी दृष्टि क्या है। भगवान जब कंस को मारने के लिए आए तो जिसकी जैसी सोच थी उसको वैसे दिख रहे थे। जो बूढ़ी बूढ़ी मैया बैठी थी ना, उनको छोटा छोटा बच्चा, रे उनको लग रहा है यार कितना सुंदर बच्चा है, हा? जो मल्ल थे, जो पहलवान, उनको उनसे भी बड़े पहलवान बढ़िया, वो बात जैसे जिम में बनाए रहते हैं ना, तो वो वाले दिख रहे थे। कंस को साक्षात मृत्यु के समान दिख रहे थे, बस अब हम गए। जो ब्रजवासी थे तो उनको लगता है गैया चराने वाला तो है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो संसार हृतकः श्रुतिजात्म बोध, इस संसार से मुक्ति कराना है, मुक्ति करना है। संसार जो है इसका हरने वाला कौन है? वेदों से उत्पन्न आत्मबोध। समझ रहा? जो वेदों से उत्पन्न आत्मबोध है, जब उसको आप समझ जाएंगे तो संसार से मुक्ति हो जाएगी, संसार का हरण हो जाएगा, संसार रहेगा ही नहीं, केवल तुम रहोगे ठाकुर जी बस। और को मोक्ष हेतु, मोक्ष का कारण क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है? को मोक्ष हेतु,
तो बोले कथितः से, जो भी बताया गया, क्या बताया गया? श्रुतिजात्म बोधः, वही ही मुक्ति का कारण है। जिसको आत्मबोध हो जाए, वेद से प्राप्त जो श्रुति आत्मबोध है, जिसको हो जाए कि सर्वत्र ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी के अलावा कोई नहीं है। चतुश्लोकी भागवत में भी तो यही है, सब कुछ ठाकुर जी हैं। जब सृष्टि थी तब भी ठाकुर जी थे, जब सृष्टि नहीं थी तब भी ठाकुर जी हैं, सृष्टि है तब भी ठाकुर जी हैं। मतलब केवल ठाकुर जी हैं, भगवान के अलावा और कोई नहीं। आत्मबोध हो जाए, यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। द्वारम किमेकम नरकस्य, नरक का द्वार कौन है? नरक का द्वार क्या है? ये विरक्तों के लिए है, क्योंकि यदि सबके लिए होता तो इस संसार से बोलते प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, और स्त्री हर एक स्वभाव में पुरुषों का सहायता करने के लिए होती हैं। उनके बिना शायद जीवन ही ना चले। कभी माता के रूप में, कभी पुत्री के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, किसी न किसी रूप में, शक्ति रूप में स्त्री विद्यमान है। तो ये गृहस्थों के लिए नहीं, ये किसके लिए बताया गया है? जो विरक्त हैं, जिन्होंने संन्यास धारण कर लिया है, उनके लिए नारी क्या है? नरक का द्वार। जो संन्यास धारण कर लिए, जो जिन्होंने संसार से वैराग्य जिनको हो गया, फिर वे स्त्री में यदि आसक्त होते हैं तो स्त्री उनके लिए नरक का द्वार है। द्वारम किमेकम, तो बोले नरकस्य नारी। फिर बोले का स्वर्गदा, स्वर्ग को देने वाली क्या है? स्वर्ग को देने वाली क्या है? का स्वर्गदा, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली कौन है? बोले प्राण भृताम हिंसा, जीव मात्र की हिंसा। जीवों को मारो मत, उनको अभयदान दो, तो यही आपको स्वर्ग प्राप्त कराने। परंतु कोई जीवों को आप नहीं मारें, ये तो स्वर्ग को प्रदान करने वाली है। परंतु कोई दुष्ट जीवों को मार रहा है, तब आपको उसको बचाने के लिए वहां पर हिंसा करना पड़ेगा। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है, परंतु धर्म हिंसा तथैव च, धर्म के लिए हिंसा करनी चाहिए। अहिंसा परम धर्म है, परंतु धर्म के लिए हिंसा करनी चाहिए। सठे साठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। यदि आपके उंगली में सर्प ने डस लिया, आपकी उंगली में सर्प ने डस लिया, तो जो बुद्धिमान पुरुष होगा उसके पास यदि कोई ब्लेड होगा, कुछ होगा, तो तुरंत अपने उंगली में ब्लेड मार देगा। उससे होगा क्या? सर्प का जहर जो होगा विष निकल जाएगा, फिर वो अपना जो प्राथमिक उपचार करवाएगा। यदि आपके उंगली में, पांव में या हाथ में कहीं फोड़ा हो जाए और वो बड़ा रूप ले ले, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? इसको कटवा दो, ये हाथ इसमें सड़न हो गई, इसको कटवा दो। क्यों? यदि आप इसको नहीं कटवाते हैं तो आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा और आप यहां से प्रस्थान कर जाएंगे। तो बुद्धिमान क्या करेगा? हाँ भैया, इसको हाथ को तुरंत कटवाओ, ऑपरेशन करवा दो। जो मूर्ख होगा वो नहीं कटवाएगा, धीरे धीरे वो पूरा जहर फैल जाएगा, मर जाएगा। तो बुद्धिमता क्या होती है? यदि एक हाथ कटने से पूरे शरीर की रक्षा हो रही है तो बिना सोचे उस हाथ को कटवा देना चाहिए। सही है कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा? यदि शरीर के किसी एक अंग को हटाने से पूरे शरीर की रक्षा हो रही है तो बिना सोचे उस शरीर के अंग को हटा देना चाहिए। और यदि घर में कोई एक सदस्य के मरने से पूरे परिवार की रक्षा हो रही हो तो उस सदस्य को मार देना चाहिए। सच्चाई है कि नहीं? एक सदस्य, अगर कोई ऐसा सदस्य है जिसके जिंदा रहने से सबको मरना पड़ेगा, तो बुद्धिमत्ता क्या होगी? क्योंकि यदि वो नहीं मरेगा तो सब मरेंगे, तो सबको मरने से बेहतर है उसको मारो। जैसे सोमनाथ मंदिर लूटने के लिए जब लुटेरे आए, 10, 20, 50 ही रहे होंगे, यहाँ तो अपने यहाँ लाखों लोग थे, वो लड़ने के लिए तैयार हुए। उन लुटेरों ने क्या किया? अपने सामने जो गैया छोड़ दिए, गाय को लेकर आए। अब अपने यहाँ के लोग क्या, अब गाय, अगर वो उनसे लड़ते तो सबसे पहले गाय मरती। उस गाय के चक्कर में वे न तो लड़ाई की और वो लूट कर लेकर चले गए। लेकिन वहां बुद्धिमत्ता क्या थी? मारना था, चाहे 2-4 गायें मरती, क्योंकि उन 2-4 गायों के बचाने के चक्कर में आज करोड़ों गायें मर रही हैं। तो आज करोड़ों गायों की रक्षा के लिए उस 2-4 गाय को मर जाना चाहिए था, कोई गोहत्या नहीं लगती।
क्योंकि उन एक दो के चक्कर में आज तो हजारों लाखों मर रहे हैं। तो ये भी ध्यान देना होता। इसी प्रकार से घर के एक सदस्य को मरने से यदि संपूर्ण परिवार की रक्षा हो रही तो उस सदस्य को मार देना चाहिए, और किसी गांव के एक परिवार को मरने से पूरे गांव की रक्षा हो रही तो उस परिवार को मार देना चाहिए। एक गांव से एक प्रदेश की रक्षा हो रही हो तो उस गांव को ही मार देना चाहिए, क्योंकि पूरा प्रदेश बचेगा। एक प्रदेश से एक देश की, एक देश से विश्व की, एक नियम है कि छोटे संख्या के खत्म होने से बड़ी संख्या बच रही है तो उसको मार देना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं? ये नियम है। तो यदि आपको किसी दुष्ट का वध करना हो तो उसका भी कर देना चाहिए यदि वो कहीं अधिक दुष्टता कर रहा हो। कैसे? बोलते एक बहुत बड़ा दुष्ट था, उसका कार्य ही यही था, कोई जंगल में रहता, वहां उधर से कोई यात्री आता, उसको मारता, उसके बाद उसका धन हरण कर लेता था, मार देता था उसको। सामान कोई अपने प्रेम से क्यों देगा? कोई प्रेम से देता नहीं तो उसको मार देता था। एक बार संत आए, उन्होंने कहा आप ये बहुत गलत कार्य कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। उन्होंने ऐसे समझाया, उसको समझ में आ गया कि अब नहीं करेंगे। तो बोले अब हम करें क्या? एक भगवा झंडा उन्होंने इसको दिया। बोले इस भगवा झंडा को लो और जाओ तुम हर एक तीर्थ में स्नान करो। जिस तीर्थ में आपका झंडा सफेद हो जाए तो समझ लेना आपके पापों से मुक्ति हो गई है, अब आप अच्छे हो गए हो, आपके जितने पाप थे वे दूर हो गए। वो सर्वत्र टहलता रहा, हर एक धर्म क्षेत्र में नाम जप करता रहा, स्नान करता रहा तीर्थों में, परंतु उसका झंडा सफेद नहीं। वो बड़ा परेशान, उसको लगा कि लग रहा हमारे पाप इतने हो गए हैं, अब हमारी मुक्ति होने वाली नहीं। यही सोचता वो जा रहा था। रास्ते में देखा क्या, 6-7 दुष्ट लोग एक स्त्री के साथ गलत करने के लिए उसको पकड़े हुए थे। पहले तो उन्होंने समझाया कि ये नहीं करना, क्योंकि संतों के संग से फिर तीर्थ में तीर्थाटन करने से उसकी बुद्धि अच्छी। उसने बहुत समझाया उसको, उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए, गलत है, परंतु कोई इसकी बात समझे नहीं। इनका अपना पुराना वाला वही जगह, पहले तो दुष्ट था ही, तो गुस्से में सोचा कि वैसे भी हमारा मुक्ति होना है नहीं, हमारे पाप हटने नहीं, तो जितने पाप हैं ही थोड़े पाप और करो, लेकिन आज इस स्त्री की रक्षा हम करेंगे। और उन्हीं से उनकी तलवार को निकाल करके उन 7 लोगों को मार दिया। उन 7 लोगों को मारते ही उसका झंडा सफेद हो गया। तो हम कौन सा कार्य किस स्थान पर कर रहे हैं ये मायने रखता है। आप एक बंदूक लेकर यहाँ किसी को मार दो, आपको फांसी की सजा होगी, नहीं तो जेल तो हो ही जाएगी। और वही आप यदि आप सैनिक हैं और बॉर्डर पर आप 10-20 लोगों को मार दो, आपको मेडल मिलेगा। मारे तो आप भी वहाँ हैं, लेकिन स्थान और परिस्थिति निर्भर करती है कि आप क्या कर रहे हैं। किसी को मारना गुनाह नहीं है, किस स्थान पर और किस तरीके से मार रहे हैं ये गुनाह है। घर में सांप निकल जाए तो लट्ठ लेकर के उसकी कुटाई कर दोगे, और शंकर जी के मंदिर पे निकल जाए तो वहां जाके दूध पिला के आते हैं। घर में बैल घुसाए डंडा मारोगे, शिव जी के मंदिर पे नंदी को प्रणाम करके आते हैं। समय और परिस्थिति मायने रखती है। अब इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो गाय खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, बकरी खाते हैं, अंडे खाते हैं। ऐसे लोगों का वध करने से कोई पाप नहीं मिलता। क्यों? इस देश में ऐसी भी प्रजातियां हैं जिनको मलेच्छ बोलते हैं। वो ऐसे मलेच्छ हैं, वो मलेच्छ अपने जीवन काल में कम से कम 3-4 विवाह करते हैं, 10, 20, 25 तो उनके बच्चे होते हैं। और एक मलेच्छ अपने जीवन में कम से कम 4-5 गाय खाता है, 2-4 ऊंट, हजारों बकरी, लाखों मुर्गे, और अंडे तो गिन ही नहीं सकते हो। और वो उसके बच्चे, उसकी पत्नी, सब कितने, हमको लगता है करोड़ों जीवों की हत्या करता है। और यदि आप उसका वध कर दिए उस मलेच्छ का, तो इतने जीवों की हत्या होने से आपने बचाया। बताओ आपने पुण्य किया कि पाप किया? तो ऐसे लोग यदि इस संसार से जाएं तो उनका दुख नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा? इस प्रकार के लोगों का वध करने से सिर्फ और सिर्फ पुण्य मिलता है, पाप नहीं मिलता, क्योंकि इनकी हत्या नहीं होती, इनका वध होता है। किसी ग्रंथ में आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का मर्डर कर दिया, वध किया है, क्योंकि वो दुष्ट था। यदि वो रहता तो बहुत से संत लोगों को मारता। रावण जो था अच्छे लोगों को मारता। तो जो अच्छे लोगों को मारे, जो जीव हत्या करे, उसको यहाँ से विदाई कर देना ही भलाई होती है। समझ आ रहा? कृष्णाय वासुदेवाय